नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास अनेक महान सम्राटों और योद्धाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है। लेकिन उनमें से एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने तलवार की ताकत को छोड़कर शांति और करुणा की राह चुनी। वह सम्राट जिसने युद्धभूमि में लाखों मौतें देखीं और उसी से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। यह कहानी है अशोक महान की, जिनका नाम आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। अशोक का जन्म और प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, आज का पटना, में हुआ। पिता सम्राट बिंदुसार, माता शुभद्रांगी। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। बचपन से ही अशोक तेजस्वी, पराक्रमी और विद्वान थे। उन्होंने सैन्य कला, राजनीति, धर्म और दर्शन की शिक्षा ली। अशोक ने युवावस्था में ही कई अभियानों का नेतृत्व किया। प्रांतपाल के रूप में अनुभव। बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन और तक्षशिला का प्रांतपाल बनाया। तक्षशिला में विद्रोह को शांत करने में अशोक ने अपनी योग्यता सिद्ध की। उन्होंने वहां न्यायप्रिय और साहसी शासक के रूप में ख्याति पाई। यहीं से उनके व्यक्तित्व में कठोरता और न्याय का संतुलन दिखाई देने लगा। सिंहासन की राह। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। अशोक ने अपने विरोधियों को हराकर 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गए। उनके शासनकाल की शुरुआत कड़ी नीतियों और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से हुई। साम्राज्य उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ था। कलिंग युद्ध की पृष्ठभूमि। कलिंग, आज का उड़ीसा, स्वतंत्र राज्य था और मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। अशोक ने इसे जीतने का संकल्प लिया। कलिंगवासियों ने बहादुरी से संघर्ष किया। युद्ध इतना भीषण हुआ कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लाखों घायल या कैदी बने। कलिंग युद्ध का असर। युद्ध के बाद अशोक जब युद्धभूमि में गए तो चारों तरफ लाशें और कराहते लोग देखे। मासूम बच्चों और औरतों की चीखें सुनकर उनका हृदय पिघल गया। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। अशोक ने तलवार त्याग कर मानवता और शांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। बौद्ध धर्म की ओर झुका। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने धम्म नीति अपनाई, जिसमें अहिंसा, करुणा, सत्य और सभी धर्मों का सम्मान शामिल था। जगह जगह शिलालेख और स्तंभ बनवाकर अपने संदेश जनता तक पहुंचाए। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और अशोक चक्र हमारे तिरंगे पर विराजमान है। बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने धर्म प्रचारकों को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजा। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड और चीन तक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद, संघ परिषद, का आयोजन कराया। अशोक का शासन और नीतियां। अशोक ने करुणा, न्याय और समानता पर आधारित शासन किया। उन्होंने प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखा। पशुओं और पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया। उन्होंने अस्पताल, धर्मशालाएं और कुएं बनवाए। उनका शासन सचमुच धर्मराज्य का आदर्श उदाहरण बना। अशोक की विरासत। अशोक का शासनकाल लगभग 40 साल तक चला। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उनकी नीतियां, उनके विचार और उनके द्वारा बनाए गए शिलालेख आज भी हमें प्रेरित करते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उन्हें अशोक महान कहती है। समापन। दोस्तों, सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली वीरता तलवार से नहीं बल्कि करुणा और शांति से होती है।
उन्होंने इतिहास को यह संदेश दिया कि एक सम्राट सिर्फ युद्ध जीतकर महान नहीं होता, बल्कि दिल जीतकर महान बनता है। इसीलिए अशोक को हम आज भी याद करते हैं, अशोक महान के रूप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।